हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। आई होप आप सारे लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। एक क्वेश्चन जो मुझे बैच में पढ़ाते हुए मिला मैथ्स के रिगार्डिंग कि आरआरबी जेई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मैथ्स आपको नहीं समझ में आ रही है, क्या करें, कैसे मैथ्स को मजबूत करें। क्योंकि आरआरबी जेई में 30 नंबर का मैथ है और 30 नंबर का मैथ है तो आप उसको छोड़ तो नहीं सकते, आपको मैथ्स अपनी अच्छी ही करनी पड़ेगी, वरना आप कंपटीशन से ही बाहर हो जाओगे। अब मैथ्स को अच्छे कैसे करें, किस तरह से पढ़ें कि मैथ में मार्क्स आ जाएं, मैथ की समझ में आने लगे, उसके लिए क्या करना चाहिए, हम लोग यहां पे बात करते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैथ से डर लगता है क्योंकि मैक्सिमम जनता ऐसी है जिसका मैथ से कोई कनेक्शन ही नहीं है। वो मैथ बहुत पहले उसने पढ़ा था, क्लास 10th में, क्लास 12 तक किसी ने पढ़ा, उसके बाद मैथ से कनेक्शन नहीं रहा, तो इसलिए मैथ थोड़ी सी टफ लगने लग गई। कैसे पढ़ें, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि आप आरआरबी जेई का मैथ का आपके पास सिलेबस आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो योर सिलेबस, आपका सिलेबस क्या है। क्योंकि जब सिलेबस पता होगा, सिलेबस हमेशा एक गाइड आपको करता रहेगा पूरे एग्जाम की जर्नी में कि आपको क्या पढ़ना है, कितना वेटेज होना चाहिए, कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको हम लीव कर सकते हैं, किस पे ज्यादा फोकस करना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके सिलेबस में आता क्या क्या है, तो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है जो कि आरआरबी जेई द्वारा दिया गया है। अब इसमें देखो कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, एक तो इसको दो पार्ट में आप मैथ को टोटल को तोड़ सकते हो। दो पार्ट में कैसे, एक होती है अरिथमेटिक पार्ट और दूसरा होता है एडवांस मैथ, है ना। एडवांस मैथ, अरिथमेटिक में क्या होता है, अरिथमेटिक मतलब जिसमें आप लॉजिक से क्वेश्चन लगा सकते हो, यानी अरिथमेटिक बेस्ड होती है लॉजिक्स पे। लॉजिक एंड कैलकुलेशन अगर आपका बढ़िया है तो आप अरिथमेटिक बहुत तेजी से सीख जाओगे, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी बढ़िया है तो आप अरिथमेटिक मैथ उड़ा दोगे। दूसरा है एडवांस, एडवांस आपकी फॉर्मूला बेस्ड होती है, इसमें आपको फॉर्मूलाज लगाने होते हैं। अब एडवांस मैथ का पार्ट कौन बनाता है, जैसे नंबर सिस्टम एडवांस मैथ में आता है, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी आपको इन सब का प्रॉफिट एंड लॉस, ये कुछ मेजर चैप्टर्स हैं आपके अरिथमेटिक के, और अभी आपको पता होना चाहिए कि किसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कितनी डेप्थ में पूछा जाता है और क्या जरूरी है पहले। जैसे मैं अगर बात करूं नंबर सिस्टम और परसेंटेज, अगर आप परसेंटेज को उठाओ, ये बेसिक बनाता है आपका। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है, परसेंटेज आपने समझ लिया है, तो परसेंटेज की हेल्प से आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन आसानी से समझ जाओगे, परसेंटेज की हेल्प से आप प्रॉफिट एंड लॉस आसानी से समझोगे, एसआई एंड सीआई आप आसानी से समझोगे, ठीक है, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है। नंबर सिस्टम भी आपका बेसिक बनाता है, नंबर सिस्टम बेसिक बताता है। नंबर सिस्टम जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन भी आता है, नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ भी इंक्लूडेड होता है नंबर सिस्टम में। ये सारे क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम वाले पार्ट है, ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं। आपसे पूछ लेता है प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर कौन सा है, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे सब नंबर सिस्टम का पार्ट है। नंबर सिस्टम मतलब नंबर का एक सिस्टम है, 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, प्रणाली होती है, अंक प्रणाली, संख्या प्रणाली, उसको हमें पढ़ना होता है, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब बेसिक बनाता है, इनको आपको सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। नंबर सिस्टम और परसेंटेज ये दोनों ही आपका बेसिक बनाते हैं। अगर आपने परसेंटेज पढ़ लिया तो एडवांस मैथ लगभग आप खत्म कर दोगे, सॉरी नॉट एडवांस, अरिथमेटिक मैथ आप पूरी खत्म कर दोगे, क्योंकि परसेंटेज आपका बेसिक बनाता है। अगर आपने परसेंटेज से पढ़ लिया तो रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब आसानी से समझ में आने लगेगा। अभी इसमें आपको पता करना है, जैसे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये आपका बहुत कैलकुलेटिव होता है, तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेटिव पार्ट जहां पे बनेगा वहां पे कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। टाइम एंड डिस्टेंस थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, देखना पड़ता है, सवालों को समझना पड़ता है। और बात करें अगर हम एडवांस की, तो एडवांस में वो पोर्शन बनाते हैं जिसमें फॉर्मूला होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मेट का फॉर्मूला है, मेंसुरेशन फॉर्मूला है, इसी तरह हमारे इसमें जो आता है ज्योमेट्री, ये सब किसमें किसका पार्ट बनाते हैं, ये सब किसमें आते हैं, ये सब एडवांस मैथ में आते हैं, और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, इसमें आपका टाइम लगेगा। अभी इसको हम अच्छा कैसे करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको अच्छा करना है तो सबसे पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। चीजों को बेसिक से आप समझिए, जीरो से उठाइए, ठीक है। आप चीजों को स्किप करके मत पढ़िए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर ये तो ठीक है, ट्रिक बताओ, ट्रिक ये लंबी बात है, ट्रिक बताओ,
वो सीधा ट्रिक पे आते हैं। मेरे भाई ट्रिक काम नहीं आएगी, ट्रिक आपको तब तक काम नहीं आएगी जब तक आप उसका बेसिक नहीं पढ़ लेते हो। बेसिक से आप चीजों को समझो। बेसिक से जैसे आप परसेंटेज में बनाते हो क्वेश्चन, तो आप इक्वेशन बना के कैसे कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आप इक्वेशन बना के कैसे कर सकते हो। अगर आपने बेसिक नहीं सीखा है तो आपकी ट्रिक कोई काम नहीं आने वाली है। तो बेसिक बहुत ज्यादा जरूरी है, ट्रिक बाद में। ट्रिक आप सीख सकते हो साथ साथ, ठीक है, लेकिन ट्रिक पर रिलाई करना आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगा। तो आप हमेशा अपने बेसिक से शुरू करें, अपना बेसिक मजबूत करें। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, यह आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपने ये क्लियर कर लिया मैथ में कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है और क्वेश्चन में दिया क्या गया है, अगर ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, तो आप बीच का प्रोसेस अपने आप निकाल लोगे। आपको पता चलेगा कि पहले स्टेप पे क्या करना है, दूसरे पे क्या करना है, ये करके मैं ये कर सकता हूं, ये करके ये कर सकता हूं, और यहां पे मैं पहुंच जाऊंगा। तो ये आपको पढ़ के आएगा, क्वेश्चन लगा के आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करके आएगा। दूसरा, आपने जब आपने बेसिक से स्टार्ट किया है तो आपके पास एक रणनीति भी होनी चाहिए, क्योंकि आरआरबी जेईई के लिए आपके पास 2 साल का समय तो है नहीं, आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। एक सटीक रणनीति बनाओ, एक प्रोसेस अपनाओ कि सबसे पहले मुझे क्या करना है। मुझे आप बेसिक कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेट सपोज आप मुझसे पढ़ रहे हो या कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो आप उसके लेक्चर्स ले रहे हो। जब आप लेक्चर्स ले रहे हो तो वहां से आप अपना कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को पढ़ा कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है, क्वेश्चन का बेसिक क्या है। दूसरा, आपको डेली बेसिस पे PYQs लगाने हैं। और PYQs आप जैसे आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आरआरबी जेईई के साथ साथ आपको अदर आरआरबी के क्वेश्चन भी लगाने चाहिए, ठीक है। आप दूसरे आरआरबी के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहो। PYQ मस्ट है, आपको PYQ करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन आप ऐसे कर सकते हो कि आप एज अ मॉक टेस्ट दे दो, मॉक टेस्ट आप दे दो, उससे आप रिवाइज कर सकते हो, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया बना रहेगा कि आपने ये पढ़ा था, 1 हफ्ते पहले आपने पढ़ा था, अब आपने उसके क्वेश्चंस लगा लिए, आपका रिवाइज हो गया कि हाँ ऐसे क्वेश्चन करते हैं। रिवीजन के साथ साथ यानी मॉक टेस्ट आप देते हो, प्लस आपको प्रैक्टिस पर डे करनी है। जैसे मान लो कि आज आपने पढ़ा है, आज आपने ये लेक्चर पढ़ा, लेट सपोज आज आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है तो जिस टाइप के आपने क्वेश्चन पढ़े हैं, टाइप वाइज आपको मिल जाए कहीं बुक, जैसे हमारी भी बुक आती है तो टॉपिक वाइज है, टाइप वाइज है, तो आप उसमें जिस टाइप के आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो उस टाइप वाइज आप जाके क्वेश्चन लगा डालो जो आपने पढ़ा है, ठीक है। इससे जो आपने यहां पे सीखा वो तो समझ आया, आप सीखे हो उसको अप्लाई कर पा रहे हो नहीं, ये कैसे पता चलेगा, या आप प्रैक्टिस करके पता चलेगा। जब आप इतना सब कुछ कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कोई कमी रह जाती है आपकी मैथ में। प्लस आपको कैलकुलेशन करना है, आपको कैलकुलेटर लेके नहीं बैठना है, आपको कैलकुलेशन करना है, क्योंकि मैथ में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप कैलकुलेशन डेली बेसिस पे करें, जिससे आपकी मैथ बहुत अच्छी होगी। यह आपकी रणनीति होनी चाहिए कि आपको ऐसे ऐसे एग्जाम देना है। अगर आप आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हो और मैथ में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप जरूर से किसी न किसी का लेक्चर देख लें, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको समझना पड़ेगा चीजें, ठीक है। खासकर एरिथमेटिक रीजनिंग में आप लॉजिक लगा के जितना आसानी से लगा सकते हो क्वेश्चन, उसमें मुश्किल होगा अगर आप फॉर्मूले से जाते हो या चीजों को रट के जाते हो। और मैथ को कभी रटने की कोशिश मत करना, हमेशा समझने की कोशिश करना, लॉजिक समझने की कोशिश करना, इजीली मैथ समझ में आएगी। अगर लेना है तो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूं कि कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर आरआरबी जेईई की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको सिंपली अड्डा 24/7 पे जाना है। अड्डा 24/7 पे आप गए तो यहाँ पे ऑल कोर्सेज से AJE एग्जाम, फिर आपको देख रहा होगा आपको अपनी ब्रांच चूज करनी है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। मान लेते हैं आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो आप मैकेनिकल में गए। आरआरबी जेईई में देखो तेजस बैच है जो कि 11 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, और इस पे आप क्लिक करोगे तो बाई नाउ 1847 आपको नहीं देना है। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको एक कूपन कोड दिख रहा होगा Y1023, आप इसको जैसे ही अप्लाई करोगे Y1023, इसको आप अप्लाई करोगे तो 1679 रुपए में आपको बैच मिल जाएगा। और बैच से आप सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए। अभी ट्रिक रटने के चक्कर मत पड़िए, आप कॉन्सेप्ट सीखिए, उसको नोट करिए, क्वेश्चंस लगाइए। उसके बाद आएंगे 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ट्रिक से क्विकली उड़ाएंगे। मैं साथ में आपको कॉन्सेप्ट, एक बार क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से लगाता हूं, फिर ट्रिक से लगाता हूं, तो इजिली आप समझ जाओगे। मेरे लेक्चर्स, जैसे परसेंटेज का लेक्चर पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप वहां पे देखिए। परसेंटेज मैंने बहुत बेसिक से 0 शुरू किया है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आपको सिंपली सर्च करना है मैथ्स बाय प्रशांत सर, परसेंटेज डाल देना,
आ जाएगा, आप देख लो, और अगर सही लगता है तो आप आ सकते हो। एंड मुझे लगता है ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। आप ऐसा करेंगे तो मैथ में जरूर आपकी पकड़ मजबूत होगी। थैंक यू सो मच।